हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, ये चंडीगढ़ आरआरबी 2006 में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड है, इसीलिए हम लोग थंबनेल पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, और क्या है, सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको क्या करना है, ग्रे कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करके देना है, ताकि जितना भी सारे वीडियो आए आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो देखिए क्या दिया हुआ, इफ द नंबर डिविजिबल बाई 3 बिटवीन 14 एंड 55 and the number with 3 at unit place of them are removed, then how many numbers will be remain। ध्यान से देखो, 14 से लेके 55 तक कितना नंबर है टोटल। देखो क्या बोला गया, मैं समझा देता हूँ। 14 से लेकर 55 तक कितना नंबर है सर, 14 से लेकर 55 तक देखो 14 हटा देते हैं तो ये होता है 4 एकम 5, तो ये होता है 31। ध्यान से देखना, 31 नहीं सर 41 होता है। हाँ सर, टोटल 42 आएगा, क्योंकि 14 को भी पकड़ना है, बहुत इंक्लूसिव लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल 42 नंबर होता है, टोटल 42 नंबर होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों को लेके। ठीक है, अब देखो इनमें से बोला गया है कि 3 से डिविजिबल एंड जिन जिन के यूनिट प्लेस में 3 है उनको हटाना है। तो यूनिट प्लेस में 3 पहले समझ लेते हैं कितना आएगा, कौन सा वाला आएगा, 23 आएगा, और कौन सा आएगा 33 आएगा, और कौन सा आएगा 43 आएगा, और कौन सा आएगा 53 आएगा। तो ये 4 नंबर है। लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ सर, ये 3 से डिविजिबल है। तो पहले देखो 3 से डिविजिबल निकालते, तो 15 3 5 15, तो ये 5वें नंबर है। और कितना है सर, 3 18 3 54 होता है, तो 54। तो टोटल कितना नंबर आ रहा है सर, 18 और 5 8 5 13, मतलब सर 5 से 3 13, 13 5 18, तो 13 प्लस 1 5वें नंबर भी लेना है, तो 14 नंबर है ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखना। और 33 को यहीं पे काउंट कर चुके हैं, तो बाकी पड़ा हुआ कितना, 3 14 3 17, तो 17 को हटाते 42 से, सो 17 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 7 5 12, तो 25 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सर इस सेट में, आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट में, ये हिंदी में लाना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो कुछ दिनों के बाद, लगभग 3-4 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2018 वाले सेट करेंगे, फिर तब जाके वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइप रहेगा। ठीक है, टाइप रहे कुछ भी रहे, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जितना सारा छोटा करके प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल का मिल रहा है उसका हिंदी वर्जन मिलेगा, और एसएससी सीजीएल का 2017 का जितना सारा क्वेश्चन है उसका भी हिंदी वर्जन मिल जाएगा। लेकिन सर ये टोटल एक साथ सबको टाइप करना पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग वो जो एसएससी सीजीएल वाला 8 PM वाला क्लास चल रहा है, उसका कुछ दिनों के बाद, मतलब 45 के आसपास जब सेट हो जाएगा, तब वो सेट बंद हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। 45 के आसपास ही सेट था, शायद 43 के आसपास सेट था 2017 में। ठीक है, तो करने के बाद हम लोगों को क्या आएगा, चैप्टर वाइज हम लोग थोड़ा सा मैथ करेंगे, जो टीसीएस पैटर्न में पूछे गए थे जितना सारा, मतलब 2017 से लेके, या फिर बोल सकते हो 2018 19 20 में, 2018 2019 2020 में जितना सारा क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर बोल सकते हो 17 से लेके 20 तक जितना सारा टीसीएस पैटर्न में पूछे गए थे, सब लेके हम लोग आएंगे। और एक एक क्लास में 1 शॉट होना चाहिए कि नहीं, आप बताना। मतलब एक चैप्टर पूरा टोटल 400 हो 500 सब क्वेश्चन एक साथ अपलोड होगा, तो आप ये बताना, या फिर बोलना कि छोटा करके लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाना, मतलब ये थोड़ा सा बोल देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को आसानी आ जाए कि आपको कौन सा वाला पसंद है। छोटा करके प्लेलिस्ट पूरा बना दे, या फिर एक साथ 1 शॉट में एक चैप्टर का पूरा ख़त्म करवा दे। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडर टोल्ड हिज सर्वेंट, उनका नौकर शंभू को बोला कि वो लेफ्ट कर जाएंगे शॉप आफ्टर 240 आवर्स। I left for home 55 minutes earlier and for the next time I will leave the home from my shop at 8:15. At which time did I inform my servant? मतलब एक ट्रेडर ने 2:40 घंटे में, 2:40 में वो क्या करेंगे, छोड़ जाएंगे। ध्यान से सुनना, एक ट्रेडर क्या करेंगे, 2:40 में दुकान छोड़ के चल जाएंगे। आई लेफ्ट होम 55 मिनट्स अर्लियर, मतलब 2:40 से 55 मिनट पहले छोड़ के चल गए। ठीक है, एट व्हाट टाइम डिड आई इन्फॉर्म माई सर्वेंट, तो उन्होंने किस टाइम पे उनके सर्वेंट को बताए थे। ध्यान से सुनो कि 8:15 पे, आई विल लीव फ्रॉम होम फॉर माई शॉप एट 8:15। ठीक है, ध्यान से देखो, 8:15 के साथ हम लोग 55 मिनट जोड़ लेते हैं, तो कितना आता है सर, 55 मिनट जोड़ लिए तो 5 एकम 60, इधर 5 5 10, तो 0 70 आ रहा है, मतलब 60 मतलब 10, तो 9:10 पे
माइनस 2:40 का हिसाब कर लेते हैं तो कितना होता है, 2 घंटे 40 मिनट में हिसाब कर लेते हैं तो कितना होता है सर 630 हो जाएगा। 40 3 10 होता है, यहाँ पे 70 होगा, ठीक है 630 में। तो उन्होंने कब इन्फॉर्म किया था सर्वेंट को, 630 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हालांकि हमको उठाना पड़ा क्योंकि इस सेट में मैथ आया ही नहीं था उतना ज़्यादा, 16-17 के आसपास मैथ आया था, इसीलिए उठाना पड़ा। आप एक बार चेक कर लेना खुद से, ठीक है। ये रीजनिंग का फंडा है, क्या गचप पचप करके फंडा लगा लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड किया जाए कंसेक्यूटिव नंबर 9, 11 और 13 से तो रिमाइंडर क्या होता है, 8, 9 और 8 आता है रिस्पेक्टिवली, रिमाइंडर आता है। इफ द ऑर्डर ऑफ द डिविजर इज रिजर्व द रिमाइंडर विल बी, देखो ध्यान से, मतलब क्या, इसका क्या ऑर्डर रिजर्व किया गया है ये तो समझना आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। पहले समझते हैं। तो सक्सेसिव डिवीजन किया गया है 9, 11, 13 के हिसाब से। अगर हम लोग समझे कि सक्सेसिव डिवीजन के हिसाब से थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पकड़ लेते हैं के, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पकड़ लेते हैं के। तब जाके देखो इसके पहले वाला सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा x बराबर 13k + 8। हमने 13 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आया, 8 आया, ठीक है। ऑर्डर यही फिक्स्ड है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फिर से एक बार क्या करते हैं, इसके बाद फिर से हमने डिवाइड किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिसको डिवाइड किया गया था पहला वाले को, वो क्या हो जाएगा सर 11 × 13k + 8 + 9 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर ये था। तो ध्यान से देखो 11 13 कितना होता है 143k + 88 + 9, तो 8 9 कितना होता है, 8 8 16 कम 17 97, तो 143k + 97, ठीक है। तो यहाँ से आता है। इसके बाद सोचो लास्ट वाला या फिर पहला ओरिजिनल जो नंबर था वो क्या हो जाएगा, अगर जेड पकड़ लिया जाए तो इसके साथ क्या गुना करना पड़ेगा, 9 गुना करना पड़ेगा। तो 9 × 143k + 97 प्लस रिमाइंडर 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको अगर हम लोग क्या बोला गया, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डिविजन रिवर्स्ड ऑर्डर में अगर हम लोग डिवाइड करें तो, ठीक है। तो इसको किस में डिवाइड करना है सर, रिवर्स ऑर्डर में हमें डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग कांस्टेंट जो है रहा है उसको पकड़ लेते हैं तो के वाले को हटा देते हैं, तो 9 × 143k इसको हटा देते हैं। तो क्या ये डिविजिबल है, हाँ सर 11 13 और 9 से तो डिविजिबल है, ये गुना करने की जरूरत ही नहीं है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 9 7 63, 3 कैरी फॉरवर्ड 6, 9 9 81 और 6 कितना होता है 87 + 8, तो 8 3 11 और 7 1 8, तो 881। इस 881 को हम लोगों को रिवर्स ऑर्डर में डिवाइड करना, मतलब पहले 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 कितना होता है 13 6 होगा, 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 कम 6 कम 7, तो 80, तो 101। यहाँ से क्या हो जाएगा सर 13 से 13 7 91, ठीक है। तो 10 आ जा रहा, ध्यान से देखना, तो 10 आ जा रहा रिमाइंडर। फिर दूसरे केस में अगर हम लोग 11 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 11 से 881 को डिवाइड करेंगे, 11 कम 11 8 88, तो 880 आ गया, रिमाइंडर 1 आएगा इस केस में। और दूसरे केस में क्या आएगा सर, दूसरे केस में देखो 10 और 1 आ गया, मतलब और कुछ देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब बोला गया है कि पहले 9 से 11 से और 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर रह रहा है 8 9 और 8, ठीक है। ये ऐसा नंबर है तो कि क्या सक्सेसिवली डिवाइड किए, रेस्पेक्टिवली देखो कंसेक्यूटिव नंबर से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमने नंबर को निकालने का कोशिश कर रहे तो उसको निकाल लिया। इफ द ऑर्डर इज डिविजर इज रिवर्स्ड द रिमाइंडर विल बी, क्या रिमाइंडर होता है वो चेक करना है, ठीक है। हमने नंबर को निकाल लिए, उसके बाद उसका फंडा अप्लाई कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11 इन द फॉलोइंग नंबर। 11 का मल्टीपल क्या होता है सर, ये दोनों को जोड़े, ये इसको जोड़े, मतलब एक छोड़ के एक को जोड़ेंगे, एक छोड़ के एक को जोड़ेंगे और एक छोड़ के एक को जोड़ेंगे और दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। अगर जो आ जाएगा तो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो अगर 0 और 11 का मल्टीपल आता है तब जाके 11 से डिविजिबल होता है। तो पहला वाला नंबर चेक कर लेते हैं, 9 8 कितना होता है, 8 दूना 16 कम 17, 17 और 2 कितना होता है 19, और इधर कितना हो रहा है 7 6 6 6 12 कम 13, 13 और 6 कितना होता है 19, तो दोनों का डिफरेंस आ जा रहा है 0, मतलब ये डिविजिबल है 11 से, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 प्राइम नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज 385 एंड द लास्ट 3 इज 101,
द लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज। अब देखो सर प्राइम नंबर को कैसे लिख सकते हो, कोई नहीं पता है सर, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी लिख लेते हैं, ठीक है, 4 प्राइम नंबर, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी के वैल्यू 385 और बी सी डी के वैल्यू क्या दिया हुआ है सर 101, ठीक है 1001। तो सर हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर। कैसे निकाले सर, एक काम करते हैं, ए बी सी डिवाइडेड बाई बी सी डी को निकाल लेते हैं तो कितना आता है सर 385 डिवाइडेड बाई 1001, ये हो जाएगा। तो काटते हैं, देखते हैं क्या होता है सर, किससे कटेंगे सर, किसी से तो नहीं कट रहा है। अच्छा देखते हैं 385 से डिवाइड करो कितना आता है 1001, तो यहाँ से 385 1 ज़र 385, ध्यान से देखना 5, अच्छा 2 ज़र करते हैं, तो 2 ज़र करेंगे 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा यहाँ से कितना होता है सर 8 दूना 16, 16 एकम 17 कैरी फॉरवर्ड 1, और इधर हो 3 दूना 6 एकम 7, तो 717 आ रहा है, तो 1 आ गया, तो 0 7 3 10, सॉरी 7 3 10, 7 एकम 8 9 10, 2 आ गया, तो 231 आ रहा है, तो 231 आ जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या ये 231 से हम लोग डिवाइड करेंगे 385 को, हाँ सर क्या क्यों करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। 231 को हम लोग क्या डिवाइड करेंगे 231। अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान से देखना कि अगर हम लोगों को नंबर ऐसा आ रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाए तो कॉमन कोई फैक्टर उठ जाएगा। हाँ सर देखते हैं थोड़ा सा, तीनों कॉन्जिक्यूटिव, 4 तो प्राइम नंबर बोला गया था चारों ही, तो कौन सा नंबर हम लोग को चेक करना। तो इससे क्या करते हैं 385 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 231, और इससे कितना आता है 4 3 5 8 और 154, तो 154 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 231 को, तो कितना होता है सर 15 15 से 15 15 15 15 15 15 4 आ जा रहा है 154, तो 4 से 7 4 11 और एक आ रहा है 5 कम 6, 6 से 6 4 3 7, तो 77 आया। 77 से डिवाइड करो 154 को, कितना आता है 2 ज़र 154। देखो ध्यान से एक नंबर आ गया 77, ध्यान से देखना एक नंबर आ गया 77, तो 77 इंटू ये सबसे बड़ा वाला नंबर है। अच्छा देखते हैं पहले समझते हैं, तो 77 से हम लोग क्या करते हैं 1001 को डिवाइड करते हैं, ये दोनों 77 क्या हो जाएगा सर, ये सी और बी और सी का मल्टीपल है 77, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है 77 है, तो 77 से डिवाइड करो कितना होता है 7 3 21, तो 13 आ जाएगा। देखो 13 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर वाला कौन सा है, किसको डिवाइड किए थे 101 को, तो सबसे बड़ा वाला नंबर है प्राइम नंबर 13 है। हमने एचसीएफ क्यों किए, हमने एचसीएफ इसी कारण से किए, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो कॉमन फैक्टर क्या निकला 77, तो 77 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा हुआ रहेगा सर, बड़ा वाला सबसे नंबर डी, बड़ा वाला नंबर, तो आ गया 13। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 19 द डिफरेंस बिटवीन क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 9, ठीक है, द नंबर इज। देखो सर किसी नंबर को अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है सर, ये क्या चेक करना पड़ेगा, दोनों में चेक करो, ठीक है। तो एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो 19 से डिवाइड किया x को, तो यहाँ पे अगर y आता है और यहाँ पे रिमाइंडर z आता है तो z माइनस वाई क्या होगा सर, आपको दिया हुआ है रिमाइंडर, अच्छा क्वोशंट मतलब y माइनस z कितना आता है सर 9 दिया हुआ है। ध्यान से देखो हम लोग डिवाइड करने का कोशिश करता है, ठीक है, तो 370 को डिवाइड करता है कितना होता है सर 19 से, सर 19 एकम 19, ठीक है, 19 दूना 38 हो जाता है, नहीं होगा, तो 19 एकम 19, तो यहाँ से कितना होता है 9 से 9 और 8 16, तो 80, ठीक है, अच्छा 180 आएगा, 180 आ रहा है, ठीक है, तो 180 आ रहा है तो कितना आता है सर 19 10 में 190 आता है, 9 में देखते हैं 9 9 81, कैरी फॉरवर्ड 1 8, 9 एकम 9 9 8 8 16 एकम 17, तो 171 मतलब 9 आता है, ठीक है। तो ये लास्ट रिमाइंडर आ गया 9, ध्यान से सुनो रिमाइंडर आ गया 9, 19 और 9 का गैप कितना है सर 10 है, हमें कितना था चाहिए था सर 9 करना था, तो इससे एक बढ़ेगा, तो कौन सा वाला नंबर हो जाएगा 371। ये ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से जाना बाबू, ये बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कत देगा आपको, ठीक है। आप नॉर्मल प्रोसीड्योर से करना और कितना आता है आप चेक करके मुझे बताना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मोहन एंगेज्ड ए सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट he would pay him 200 रुपए and uniform after 10 days, ठीक है। The servant served only for 5 days and got 20 and a uniform. Find the price of uniform. ध्यान से सुनना, ये 10 दिन के काम करने के लिए उनको क्या मिलता है 200 रुपये प्लस एक यूनिफॉर्म। एक दिन के लिए कितना मिलेगा सर, एक दिन काम करने के लिए सर, एक दिन काम करने के लिए मिलेगा कि देखो एक चीज़ देखो, अच्छा नॉर्मली सुनो, 5 दिन के लिए क्या मिलता है सर 20 रुपये प्लस एक यूनिफॉर्म मिला, ठीक है। अब ये 10 दिन काम करेंगे तो कितना मिलता है
सर 10 दिन काम करते तो मिलता आपका सर 5 दूना 10 मतलब 40 रुपये और 2 यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए था, ये सीक्वेंस में। तो हिसाब करो 10 दिन का हिसाब करते हैं तो ये दोनों सेम है, 200 प्लस यूनिफॉर्म बराबर 40 प्लस 2 यूनिफॉर्म, ये बराबर है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कितना आ जा रहा है सर 160 रुपये के यूनिफॉर्म आ जा रहा है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म का प्राइस कितना होगा सर 160 रुपये का। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 डिग्री इंटू 8, मतलब कितना हो जाएगा सर, इसको गुना करेंगे तो 40 डिग्री आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या समझे? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 डिग्री इंटू 8 तो कितना होना चाहिए सर 40 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट -1 फ्रॉम +1, +1 से आप -1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस ऑफ -1 बराबर कितना आना है? 2 आना है। ये बच्चों वाला सवाल आता था 2006 में। ठीक है, ऐसा मत करना कि अंकल को जाके बोलना कि अंकल आप तो बच्चे वाला क्वेश्चन से एग्ज़ाम दिए हो, हम तो बड़े वाला क्वेश्चन से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तब के लिए ये क्वेश्चन भी वहाँ पे टफ खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि उतना टीचर नहीं था ना आपके लिए। जैसे इतना सारा टीचर मिल गया आपको यूट्यूब में, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में, सभी का एक प्लेटफॉर्म है, सबके पास मिल जा रहा है। ठीक है, फ्री में मिल रहा है, पेड मिल रहा है, कम पैसे में मिल रहा है, ज़्यादा पैसे में मिल रहा है। ठीक है, कोड मिल रहा है किसी में, तो ध्यान मत देना, पढ़ाई करते रहो। और ऐसा मत करना जाके बोल देना अंकल आपके टाइम पे तो अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, ऐसा कम मत करना। ठीक है, चलिए देखते हैं, बहुत पिटाई पड़ेगा, कूट देंगे अंकल तुमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 लीटर वाज वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम ए 6 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 4% शुगर, मतलब 6 लीटर एक शुगर कंटेनिंग सोल्यूशन था जिनमें से 1 लीटर का वाटर उड़ गया। द परसेंटेज ऑफ द शुगर इन द रिमेनिंग सोल्यूशन, अब देखो सर 4% शुगर था, मतलब 4 चौके 24 था, मतलब 0.24 था। अभी कितना हुआ सर 5 रह गया मिक्सचर, 6 से 1 उड़ गया ना तो 5 रह गया, तो 5 × 100 कर लेते तो कितना होता है 5 दूना 10, तो कितना आता है 0 आएगा, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो 4.8% रह जा रहा है। क्या फ्रैक्शन में दिया हुआ है? हाँ सर, तो 0.8 को हटाते तो 8/10 करता है, 2 चौके 8, 2 5 10, तो 4/4 5%। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। When water is changed into ice, its volume increased by 9%. If ice changed into water, the percentage of decrease in the volume. मतलब सर when water is changed into ice, water से ice चेंज हो रहा है, कितना % चेंज हो रहा है सर? इंक्रीज होता है, तो +9/100, 9% दिया हुआ है। अब आइस से वाटर क्या होगा सर? प्लस के जगह माइनस होगा। ऊपर वाला भगवान है, उसको मत चेंज किया करो, नीचे वाले को प्लस के कारण इसको जोड़ दो तो 109 आता है, इंटू 100 कर लेता है तो कितना होता है सर 900/100 09, ये घटेगा। ठीक है, ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा इतना %, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगा सर? देख के लग रहा है तो यही फ्रैक्शन वैल्यू होगा और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो 800 9 8 72, तो 872 और इधर हो रहा है आपका 28। हाँ ठीक है, आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक्स आप अगर साइकिल अगर नहीं आता है तो बताइए, अगर आता है तब भी बताइएगा कि आपको आता है, तो मज़ा आ जाएगा फिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए वॉच बिकम्स फर्स्ट बाई 5 मिनट्स एवरी डे, बाई व्हाट % डज इट बिकम्स फास्ट, मतलब कितना प्रतिशत फास्ट हुआ सर? 5 मिनट फास्ट हुआ, कितना 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितना मिनट होता है? 24 × 60, ऊपर 100 हो जाएगा, तो कट गया, तो 2 3 6, 2 5 10, तो 5 5 25/24 3 72। तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं है सर, ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा सुधार कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब आंसर में सुधारी ज़रूरत था। एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा कितना है? 1:2:3 के रेशियो में है, तो उनका टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 रुपये है बैग में टोटल। तो नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन कितना है? 5 पैसा वाला कॉइन, तो 25 पैसा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1/4। 10 पैसा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1/10। और 5 पैसा का इधर कितना? 5 पैसे का वैल्यू कितना होता है? 5 दूना 10। ठीक है, तो 1/20। ये हो गया आपका वैल्यू का रेशियो। कितना रेशियो में? 1:2:3। तो देखो सर 1/4 होगा, गुना करते थे, और इधर 2/10 मतलब 1/5, 3/20 मतलब 3/20। तो इनका फ्रैक्शन वैल्यू का रेशियो निकालते तो कितना होता है सर? 4 5 20, 5 चौके 20 और 3, तो 5 4 3, तो कितना होता है? 5 4 9 3 12, तो 12 रेशियो का वैल्यू बराबर 30 रुपये दिया हुआ है, एक रेशियो का वैल्यू बटा 12। तो हमें क्या निकालना है? 5 पैसा। 5 पैसा का वैल्यू कितना था? 3 था,
तो 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, तो 30/4 इसका। तो ओरिजिनल वैल्यूएशन कितना है सर, 3 अगर समझे कितना है वैल्यूएशन, तो 30/4 मतलब 15/2, तो 7.5 रुपये, तो 7.5 रुपये हो रहा है। हाँ सर 7.5 रुपये हो रहा है। ये 7.5 रुपये 5 पैसे के हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए सर, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। तो कितना पैसों में होगा, तो इंटू गुना कर देता है 20 से, तो 20 गुना करेंगे तो 5 दूना 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 7 दूना 14, एकम 15, तो 150 कॉइन मिल के 7.5 रुपये आएगा। 150 कॉइन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The temperature of a place is increased uniformly from 21 degree centigrade to 38 degree centigrade from 9 am to 2 pm. What is the temperature at noon? देखो सर, एक प्लेस का टेम्परेचर यूनिफॉर्म से 21 डिग्री से कितना होता है सर, 38 डिग्री में यूनिफॉर्मली होता है। 9 बजे से लेके 2 बजे तक, 9 बजे से लेके कितना गैप है, 9 3 12, 3 2 5, 5 घंटा का गैप है। तो 5 घंटे में क्या होता है सर, 5 घंटे में हो जाता है सर, इधर होता है 2 21 से 38 मतलब 7 और 17 होता है। तो 5 घंटे में 17 हो रहा है, बराबर हमें कितना घंटे में सोचना है सर, 12 बजे के आसपास, मतलब 3 घंटे में। तो 17 इंटू 3/5 करेंगे तो हो जाएगा कहानी। तो ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 17 3 51 इंटू 2 कितना होता है, 2 एकम 2, 5 दूना 10, तो इतना आता है अपॉन 10, तो 10.2, 10.2 का बढ़ोतरी किस में, 21 डिग्री में। तो 21 से कितना होता है, 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड नून में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 men or 9 women can do a piece of work in 19 days. 3 men and 6 women will do the same work. अब देखो सर क्या बोला था फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज अपॉन एंड मेन बाई और मेन प्लस एंड वेमेन बाई और वेमेन। ये हो जाता है आपका फंडा। कहाँ से आता है ये मैंने आपको सिखाया था, टाइम एंड वर्क का चेक करो, फिर रिलेशन चेक करना, वहाँ पे सिखा दिए थे। तो कितना होता है 19 इंटू 9 इंटू 5, 5 इंटू 9 अपॉन 9 3 27 प्लस 6 5 30, तो कितना होता है 57। तो 19 3 57 होता है 53, तो कितना होता है 57 होता है। 3 3 9 5 3 15 दिन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टोटल एरिया ऑफ 64 small square of chessboard is 400 centimeter square. There is 3 centimeter wide board around the chessboard, 3 centimeter wide border. अच्छा ठीक है, what is the length of the sides of the chessboard? अब देखो सर ध्यान से सुनना, 64 स्मॉल के एरिया कितना है 400 है, ठीक है। तो एक एक का एरिया कितना हुआ स्क्वायर का, तो अपन 64 तो कितना होता है 8 8 64, तो कितना होता है 8 5 40, तो इधर कितना हो रहा है 4 दूना 8 और इधर 2 चौका 8 2 2 25 50, तो 25/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक का आ रहा है, मतलब 5/2 सेंटीमीटर करके एक साइड है। तो कितना है सर 8 8 करके टोटल है, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 है। तो लेंथ कितना हो रहा है सर 8 इंटू 5/2, मतलब 2 चौके 8 5 चौके 20, तो 20 का एरिया था, उसमें 3 सेंटीमीटर यह ऐड हो गया, बराबर कितना आया लेंथ का सर 23 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 नहीं सर 26 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि बॉर्डर दोनों तरफ ही तो ऐड हो रहा है, तो 26 सेंटीमीटर का आएगा। देखो बॉर्डर अगर दिया जा रहा है मतलब दोनों तरफ ही दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 2-3 टाइम्स, देन हाउ मेनी टाइम्स विल द सर्कमफरेंस बी इंक्रीज। देखो सर 2πr होता है सर्कमफरेंस, अगर रेडियस का इंक्रीज 3 टाइम्स होता है तो सर्कमफरेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर बोलता आपका एरिया का कितना होगा सर, एरिया हो जाता 3 + 3 + 3 इंटू 3/100, तो कितना होता है 3 3 6.3 3 9 09 6.09 आता है इंक्रीमेंट। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए पैसेंजर ट्रेन रन्स एट 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन एट समटाइम्स आफ्टर 6 आवर। ए गुड्स ट्रेन लीव्स द स्टेशन, द पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक्स द गुड ट्रेन 4 आवर्स, द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। ध्यान से देखना, 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन कवर कर लेता है, तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस जाता है सर 80 इंटू 4 8 चौके 32 इतना किलोमीटर। क्या ये उस टाइम तक गुड्स ट्रेन चल रहा था? हाँ सर, तो 6 4 10 घंटे में गुड्स ट्रेन वही डिस्टेंस क्रॉस करता है, तो उसका स्पीड कितना हुआ 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream. What is the ratio between the rate of the still water and the rate of the current? रेशियो बिटवीन द रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। अच्छा ठीक है, बोट का स्पीड निकालना है और करंट का स्पीड का रेशियो निकालना है। ठीक है, देखते हैं।
अब देखो सर, एक्स हो जाता है बोट का स्पीड पकड़ लेते हैं हम लोग क्या पकड़ते हैं, वाई स्ट्रीम का स्पीड पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अलोंग द स्ट्रीम ये स्पीड है, और एक्स माइनस हो जाता है अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड है। तो बोला गया है एक्स प्लस वाई बराबर 2 इंटू एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। हाँ सर, देखो हाफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हाफ टाइम लगा, ठीक है, टाइम हाफ लग रहा है, मतलब स्पीड भी तो वही होगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है सर, x बराबर 3y, तो x इज टू वाई कितना हो जाएगा, x इज टू वाई 3:1 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 पाइप फिल करता है सिस्टम को 6 मिनट और 7 मिनट में सेपरेटली। बोथ पाइप्स आर ओपनड ऑल्टरनेटली फॉर 1 मिनट ईच, इन व्हाट टाइम विल फिल द सिस्टम। ध्यान से देखना, एक 6 मिनट में एक 7 मिनट में करता है, मतलब यहाँ पे कितना हो, 6 7 42, दोनों ने मिलके 6 मिनट में ये करता है, मतलब 7 यूनिट प्रति मिनट करता है। 7 मिनट में फिलअप करता है, मतलब टोटल टैंक कैपेसिटी ये ले लिए थे, तो 7 मिनट में फिलअप करता है, मतलब 1 मिनट में 6 यूनिट। तो दोनों ने मिलके 2 मिनट में कितना फिलअप किया, 7 6 13, तो 13 3 39, मतलब 3 शिफ्ट में ऐसा काम हुआ, मतलब 6 मिनट में कितना फिलअप होता है, 39 यूनिट फिलअप हो जाता है। और बचा कितना है सर, 39 से 40 41 42, तो 3 आ रहा है, तो 3 यूनिट फिलअप करेगा। कौन आएगा अभी बाबू आएगा, 7 वाला बाबू। तो 7 वाला बाबू मतलब पहला वाला पाइप, तो पाइप को खोला जाए तो 3 यूनिट फिलअप करेगा कितना मिनट में, 3/7 मिनट में, तो 6⁻³ हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक वैल्यू मांगा गया है √0016, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन कितने के पहले पॉइंट है, 4 के पहले, तो 2 के पहले पॉइंट हो जाएगा रूट उठाने के कारण, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आंसर। ये करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। सेट धीरे धीरे बहुत आसान आ रहा है, और इसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल आएगा, जैसे अभी के लिए आता है। इसके बाद 2007 के आसपास से फिर से नॉर्मल सेट आने लगेगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। बाई व्हाट नंबर मस्ट 32 मल्टीप्लाइड टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो सर, 32 के साथ अगर 2 गुना कर दे तो 64 हो जाता, तो 8 8 64, तो ये तो आ गया आसान, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखता है। ये 21-20 क्वेश्चन है, 20-21 क्वेश्चन था, आप सही से कर लिए होंगे। ओके सर, कितना स्कोर आया आपका आप बताना। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।